जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री कृष्णा, जय भगवान जगन्नाथ जी की। आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ साफ साफ जानकारी मिलेगी, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं होगा। क्या है संकेत जिनसे पता लग रहा है कि कलयुग का अंत होने वाला है, हो रहा है या होगा। तो कलयुग का अंत तो शुरू हो गया है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, ये सारी जानकारी देंगे। और जिन संत अच्युतानंद जी जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो में आप बने रहिए। साथ में ये भी पता लगेगा कि जगन्नाथपुरी मंदिर से इसका क्या वास्ता है, क्या मतलब है, ये पूरा आपको इस वीडियो में जानकारी के लिए मिलेगा। पूरी जानकारी मिलेगी, बने रहिए, देखते रहिए, खुद भी देखिए और अपने प्रिय जनों को भी, परिवार को, मित्र को, इनको भी दिखाइए। तो इसमें पूरी जानकारी देते हैं कि संत अच्युतानंद जी कौन हैं, भविष्यवाणी का क्या है, क्या उनके ग्रंथ हैं, कब लिखा गया, क्या लिखा है, ये बिल्कुल साफ साफ पूरी जानकारी विद प्रूफ आपको दिया जाएगा। पूरे बने रहिए। तो प्रिय स्नेही जनों, सबसे पहले तो भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करिए, मनी मन उनको सर झुकाइए और भगवान जगन्नाथ जी का अथवा उनके मंदिर का, जगन्नाथपुरी जो पुरी में मंदिर है, उसका क्या लेना देना है, क्या वास्ता है, ये सारा इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। और आगे आपको जो संकेत बताएंगे वो विद प्रूफ बताएंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ खींचने वाली बात। संत अच्युतानंद जी ने अपनी जो भविष्यवाणियाँ जो उनकी वायरल हो रही हैं, उसमें इस जगन्नाथ मंदिर के लिए जो घटनाएं घटेंगी उसको समझ लेना कि ये कलयुग का अंत होगा। तो और ये जो महाविनाश है ना, इसका आरंभ होगा। उन घटनाओं से ये सिद्ध हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि वो घटनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, नंबर 1 तो जगन्नाथ जी का अपमान। जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। ये उन महान संत ने 600 साल पहले लिखा था। और जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष नव कलेवर की रस्म होती है। इस रस्म में पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। कहते हैं कि 1996 के बाद 2015 में इस रस्म को लेकर पुजारियों में झगड़ा हो गया 2015 में, जिसकी वजह से ये रस्म देरी से हुई। उड़ीसा में कई लोगों ने इसे भगवान जगन्नाथ के अपमान और परंपरा को खंडित करने के तौर पर माना। इसके बाद यहाँ की अव्यवस्था सभी के सामने उजागर हो गई। देखिए, संत जो अच्युतानंद जी महाराज हैं, इन्होंने दूसरा दिया है कि गुंबद के पत्थर के बारे में। दूसरा जो संकेत है, सबसे बड़ा संकेत, जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद से नीचे पत्थर गिरेंगे। कहते हैं कि वर्ष 1842 से लेकर अब तक 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। नंबर 3 है बरगद का पेड़। उड़ीसा में चक्रवाती तूफान से जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का जो पेड़ है, जिसको कल्पवट भी बोला जाता है, और इसके बाद दुनिया में लाखों लोग मरने लगेंगे जब वो पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा। तो उड़ीसा में मई 2019 में फानी नामक एक तूफान आया था, जिसमें ये बरगद का पेड़ गिर गया था। 19 के अंत में ही कोरोना महामारी का प्रकोप प्रारंभ हुआ था और लोगों के मरने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। अब अगला है ध्वज के बारे में। ये ध्वज के गिरने का भी बहुत बड़ा संकेत है। जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और एक चक्रवाती तूफान के कारण झंडा समुद्र में जा गिरेगा। तो
मई 2019 में चक्रवाती तूफान फानी के कारण ये घटना घट चुकी है। इसके बाद मई 2020 में भी ये घटना घट चुकी है। अच्युतानंद जी महाराज ने जो 5वां कारण दिया है, जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा, और ये मई 2019 में समुद्री तूफान फानी के कारण ये विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। संत श्री ने छठा जो संकेत दिया है, जगन्नाथपुरी मंदिर के ध्वज में आग लग जाएगी, और ये 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के दिन मंदिर के परिसर में महादीप लगाया गया था। अचानक हवा चलने से ध्वज उड़कर महादीप के पास चला आया और उसमें आग लग गई। उस समय इसे बहुत बड़ा अनिष्ट माना गया था। उसके 5 दिन बाद देश में पहला लॉकडाउन लग गया था। इसके बाद ही भारत में दूसरी लहर का ऐसा मंजर देखा गया जिसने त्राही मचा दी थी। चारों तरफ संत श्री ने 7वां एक जो बताया है संकेत कि त्रिदेव के वस्त्र, जो वहाँ त्रिदेव हैं मंदिर परिसर में, उनके ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर परिसर में ये घटना भी कई बार हो चुकी है। अगला रीजन समझिए, अगला जो संकेत है, मंदिर के शिखर पर एकाश्म स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर के आसपास कभी भी किसी पक्षी को उड़ता नहीं देखा गया था, और ना ही इसके पास कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। लेकिन मंदिर के ऊपर जुलाई 2020 और इसके बाद दिसंबर 2021 में गिद्ध, चील और बाज दिखाई दिए। मंदिर के शिखर पर ध्वज, एकाश्म स्तंभ, नीलचक्र पर ये पक्षी बैठे हुए भी दिखाई दिए थे। संत श्री ने 9वां जो संकेत दिया है, रक्त का धब्बा, यानी जगन्नाथ के मंदिर में बार बार रक्तपात होगा, खून के धब्बे मिलेंगे। ये घटना भी घट चुकी है। मंदिर परिसर में बार बार खून के धब्बे मिल रहे हैं, कभी झगड़ों के कारण तो कभी किसी अन्य रहस्यमयी वजह से चलते खून के धब्बे देखे गए। कई बार मंदिर का शुद्धिकरण करके अनुष्ठान किया गया। उपरोक्त सभी भविष्यवाणियाँ सत्य हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि कलयुग का अंत आ चुका है और विनाश का समय अब आरंभ होगा। अभी बहुत कुछ आपको बताना बाकी है। 16वीं सदी यानी अब से 600 साल पहले उड़ीसा में 5 चमत्कारिक संत हुए हैं, जिन्हें पंच सखा कहा गया है। पंच सखा के नाम भी बता देते हैं आपको। अच्युतानंद दास, जिनकी ये भविष्यवाणियाँ आजकल काफ़ी वायरल हो रही हैं, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। इनमें से एक ये अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियाँ इस समय सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा, और जो भविष्य मालिका इनकी लिखी हुई है, इसको इन्होंने पहले पीपल के पत्तों पे लिखा था। बाद में फिर इनकी ये पुस्तकें तैयार हुई हैं, लेकिन उस समय इन्होंने जो है वो पीपल के पत्ते पर लिखा था। कहते हैं कि मालिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। ये ग्रंथ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी हैं, जिनमें सिर्फ भविष्य के बारे में लिखा है उन्होंने। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, यही हैं संत अच्युतानंद दास जी, और इन पुस्तकों को अच्युतानंद दास मालिका के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनके नाम पर कई लोग अब झूठी भविष्यवाणियाँ भी प्रचारित कर रहे हैं, जो कि भविष्य मालिका में लिखी ही नहीं है। तो ये जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो बहुत स्पष्ट जानकारी दे रहे हैं। प्रभु जगन्नाथ के 256 भक्त अच्युतानंद दास जी पुरी के जगन्नाथ धाम में रहते थे। कहते हैं कि उन्हें भविष्य देखने की दिव्य शक्ति प्राप्त थी। उनके द्वारा लिखी सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में हैं। कहते हैं कि कलयुग के अंत में इस ग्रंथ को लोगों के सामने लाने का कार्य करेंगे प्रभु जगन्नाथ के 256 भक्त। माना जा रहा है कि उड़ीसा के सत्याभांजा नाम के एक व्यक्ति ने ही सबसे पहले भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को उजागर
किया था, उन्हीं के वीडियो को सुनकर हजारों लोग अपने अपने तरीके से भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के अर्थ निकाल रहे हैं। देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि इसके ना 3 चरणों में भविष्यवाणियाँ हैं। वो कौन से 3 चरण हैं? भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला, कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। और बताने की और समझने की है, जगन्नाथपुरी मंदिर से मिलते हैं भविष्य के संकेत। मान्यता है कि पुरी के जगन्नाथ से जो भी शुभ या अशुभ संकेत मिलते हैं वह पूरे जगत में होता है, पूरे विश्व में होता है। इसी वायरल हो रही भविष्य मालिका के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी, जगन्नाथपुरी मंदिर के पत्थर गिरेंगे, उड़ीसा में चक्रवाती तूफान से कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा, तब लोग मरने लगेंगे, जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और एक चक्रवाती तूफान के कारण झंडा समुद्र में जा गिरेगा, जगन्नाथ मंदिर का सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा, जगन्नाथपुरी के मंदिर के झंडे में आग लग जाएगी, जिसका फोटो आप इसमें देख भी चुके हैं। तो मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी, मंदिर के शिखर पर एकाश स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा, जगन्नाथ के मंदिर में बार बार रक्तपात होगा, खून के धब्बे मिलेंगे। उपरोक्त सभी भविष्यवाणियाँ सत्य हो गई हैं। इसका मतलब ये कि कलयुग का अंत आ चुका है और विनाश का समय अब प्रारंभ हो गया है। एक ये भी विशेष रूप से लिखा गया है कि शनि का गोचर मचाएगा तबाही। तो शनि का जो गोचर है वो भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब महाविनाश का प्रारंभ होगा। और ये शनि ने 29 अप्रैल को ही कुंभ में प्रवेश किया है। फिर शनि वक्री होकर 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में गोचर करेगा। इस दौरान महायुद्ध की नींव पड़ गई। शनि उसके बाद जब 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ में आ चुका है और शनि 29 मार्च 2025 तक यहीं रहेंगे। इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध से महाविनाश का पहला चरण प्रारंभ हो गया है। उसके बाद 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक शनि मार्गी और वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे। तब जनता त्राहि त्राहि करने लगेगी। फिर 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक मीन राशि शनि मेष राशि में रहेंगे। इसी दौरान महाविनाश का दौर खत्म हो जाएगा और एक नए युग का आरंभ होगा। मुझे वीडियो बहुत अच्छा बनाना नहीं आई है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको 10 प्रमुख भविष्यवाणियाँ जो उसमें लिखी हुई हैं। उन 10 प्रमुख भविष्यवाणियों के लिए सुन लीजिए जो 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी ने लिख रखी थी। वो बहुत शॉर्ट में है, पूरा आपको जल्दी समझ आ जाएगा। नंबर 1, किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। नंबर 2, बदल जाएगी धरती की धुरी। इसके बाद बहुत ज़बरदस्त भूकंप आएंगे। नंबर 3, आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। ये आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और उड़ीसा उससे पूरा जलमग्न हो जाएगा। अब जानिए चौथी भविष्यवाणी कौन सी है। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को छातिया बटा ले जाएंगे। छातिया बटा वहाँ पर कोई जगह है पुरी में, वहाँ ले जाएंगे। 5वीं भविष्यवाणी और समझ लीजिए। धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि ये घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। अब ले चलते हैं छठी भविष्यवाणी की ओर। एक ओर प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। अब जानिए 7वीं भविष्यवाणी जो बहुत खास है। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर
हमला कर देगा। आखिरी के 13 महीने भारत युद्ध में शामिल होगा और ये भारत की लड़ाई होगी, भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ ख़त्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। इन्होंने अपनी 8वीं भविष्यवाणी में लिखा है कि भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा, जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। ये सब आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या है क्या नहीं है, और मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो उस ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब 9वीं भविष्यवाणी के बारे में सुन लीजिए। उस वक्त उड़ीसा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे, जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। अब जानिए 10वीं भविष्यवाणी क्या है। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमज़ोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा, वहाँ की जनसंख्या ना के बराबर होगी। इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। देखिए, ये अच्युतानंद दास जी ने जो भविष्यवाणी लिखी है वो भविष्यवाणी हमने आपको बताई है। अब इसके लिए थोड़ा सा डिस्क्लेमर मैं आपको बताता हूँ। अब जितनी भी ये भविष्यवाणियाँ बताई हैं इसके बारे में आप मुख्य बात ये समझ लीजिए कि वायरल हो रही जितनी भी ये भविष्यवाणियाँ हैं इनका कोई प्रमाण हम नहीं दे सकते और ना ही इसकी पुष्टि कर सकते हैं। ये अंत में आपको बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। उनकी इन भविष्यवाणियों को कई लोग तोड़ मरोड़ के भी पेश करते हैं, लेकिन हमने वो पेश नहीं किया है उस तरीके से, और अपने तरीके से भी प्रचारित कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। आप अपने विवेक से काम लें। धन्यवाद। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं और साथ में आप सभी से ये आग्रह करते हैं कि ये है जो भविष्यवाणियाँ हैं कि कोई बहुत पाप बढ़ रहा है पृथ्वी पे। वैसे तो जो कितना 32 लाख या 3,20,000 वर्ष इसकी उम्र बताई है कलयुग की, तो इस हिसाब से जो संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा है, और इनकी ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ, ज़्यादातर नहीं सभी भविष्यवाणियाँ सत्य होती हैं। इन भविष्यवाणियों का क्या रहेगा, कैसे रहेगा, जो हमने भी इसको वेब से कलेक्ट किया और उन सब भविष्यवाणियों को आपके सामने रखा है। तो इसमें कितना कैसे क्या होगा, लेकिन हाँ इतना तो निश्चित है कि विश्व युद्ध आप देख रहे होंगे कितने समय से जो 2 कंट्री का चल रहा है और उसको बरसों हो गए। उसके बाद ये बहुत जल्द ही युद्ध की नौबत आने वाली है। विश्व युद्ध निश्चित रूप से भारत के साथ होगा और उसमें पाकिस्तान निश्चित रूप से भारत की खुशामद करेगा, भारत के पैर पकड़ेगा और फिर वही होगा कि पाकिस्तान जो हमसे अलग हुआ था, हमारे देश का टुकड़ा है, वो टुकड़ा हमारे देश भारत में आ जाएगा और उसके बाद फिर पूरे विश्व में होगी सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज कर रहे हैं। धन्यवाद सहित। जय माता दी। जय